जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्व अंतर्यामी है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं रह सकता है। हम कभी अत्यंत दुखी हो जाते हैं, दुखों से परेशान हैं, परेशानियां घेर रखी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इस जंजाल से निकला जाए। और ऐसा लगता है कि संसार में हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। तब जब मन ज़्यादा दुखी हो तो शरीर के अंदर ही ईश्वर है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या हमसे भी ज़्यादा कोई परेशान है? आपको समझ में आ जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार कोई पुत्र परेशान होने के बाद अपने पिता को गुहार लगाता है, वैसे ही आत्मा जब परेशान होती है तो अपने स्वामी उस पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को याद करती है। और जब प्रभु श्री राम को याद करती है तो वो आत्मा को शक्ति देते हैं कि तुम अपनी समस्या खुद सुलझा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है। परेशानी है, घर में खाने को अन्न नहीं है, एक समय भोजन मिल रहा है, दुखी हैं कि दूसरे समय तो हमको भोजन मिल ही नहीं रहा। तब उनके बारे में सोचिए जिनको दोनों समय भोजन ही नहीं मिल रहा, पूरे दिन और रात भूखे सो जाते हैं। आप उनसे बेहतर हैं। कच्चा घर है, झोपड़ी है, बरसात होती है तो टपकती है, परेशान हैं, घर नहीं है, कैसे गुजारा होगा। तब उनके बारे में सोचिए जो रोड पर, फुटपाथ पर बिना किसी सहारे के, बिना किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। आंधी तूफान जब आता है आप घर का दरवाजा बंद करके अंदर सो जाते हैं, बाहर क्या हुआ आपसे कोई मतलब नहीं। किंतु उनके बारे में कभी सोचिए जो फुटपाथ पर हैं और आंधी आती है, उनके जो भी जोड़ रखे हैं लकड़ी और छत बना रखे हैं उड़ा ले जाती है, उनके बच्चे भीग रहे होते हैं। आप उनसे तो बेहतर हैं। इसलिए संसार में प्रभु ने बनाया ही इस दुनिया को ऐसा है। गरीब नहीं होगा तो अमीर कैसे चलेगा? अमीर पैसा खर्च कर सकता है लेकिन मकान गरीब ही बनाएगा, तभी वो महल बनेगा। अमीर से महल नहीं बनता, महल गरीब से बनता है। इसलिए संसार में अमीर और गरीब दोनों आवश्यक है। प्रभु ने जिसके भाग्य में जो दिया है वो उसके लिए पर्याप्त है। इसलिए कभी दूसरों को देखकर जले नहीं, जो प्रभु ने दिया है उसी में संतोष करें। क्योंकि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। लाखों गाय हो गोधन, गजधन हजारों हाथियां हो आपके पास, बाजधन लाखों घोड़े हैं आपके पास, बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, और रतन धन खान और सोने की खाने हैं आपके पास, हीरे की खाने हैं आपके पास पैसे का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी आपके मन को शांति नहीं है। लेकिन जब आवे संतोष धन और जब आपके पास
संतोष धन आ जाए किसी गरीब आदमी के पास, तो ये सारा धन जो दूसरे के पास है, सब धन धूरी समान, ये धूल के जैसा मिट्टी है सारा, कि कोई किसी काम का नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धन है संतोष धन। जो प्रभु ने दिया है आप उसी के हकदार हैं। आपके नसीब में, आपके भाग्य में उतना ही है। दूसरे के तकदीर को देखकर, दूसरे के भाग्य को देखकर, दूसरे की खुशी में विघ्न डालकर, दूसरे को मुसीबत में डालकर आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा दूसरों का भला सोचिए, तब प्रभु प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। जय श्री राम।